करने का फैसला लिया था सूरज शेडगे ने। MPL 3 में दोस्तों ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जो एक ही टीम में इस वक्त खेल रहे हैं, सूरज शेडगे और शंकु सुतार, संकेश सुतार, जो कि बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन का खिताब जिसने अपने नाम किया था। अंतिम फेरी की लड़त, पहला बॉल इस वक्त ठीक आप देख सकते हैं 4:04 पर पहली गेंद कास्कर ब्रदर्स के इस मैदान पर गिरने को जा रही है, क्रीडा नगरी में गिरने को जा रही है। पहली गेंद नहीं, अंपायर जी सोच विचार कर रहे, दोनों के अंदर राय मशवरा हो रहा है। फिर इस बार हमजा शेनवी ने इशारा दिया, यस इट इज लॉ नंबर 22 का पालन किया, ICC MCC और वाइट बॉल करार दिया। हाँ लीजिए यहाँ पर बाहरी किनारा, ये बड़ा झटका होगा दोस्तों शंकु सुतार के लिए, कीमती विकेट। और बिल्कुल ये विकेट का इशारा हमने देखा अंतिम अंबाजी को दिया है, यानी कैमरामैन की तरफ इशारा किया है। दोस्तों ऐसे रिएक्शन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अक्सर हमको देखने मिलते हैं। जिस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में 119 रन बनाए वही कामरान सोंडे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यानी कि डक पर आउट हो गए हैं। प्लैटिनम डक पर आउट कर दिया यहां पर कामरान सोंडे को। ओवर की दूसरी गेंद, हालांकि पहली गेंद वाइड थी। तर मित्र याआधी एक उत्कृष्ट झेल पकडल्याबद्दल प्रथमेश मात्रेसाठी या ठिकाणी प्रवीण चव्हाण याचकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक त्या झेलसाठी आलेला आहे। नक्कीच मनपूर्वक आभार प्रवीण साहेबांचा सुद्धा, प्रवीण चव्हाणचा। यावेळेस मात्र चांगला फटका कव्हरच्या दिशेने, एक धाव मात्र निश्चित पूर्ण केले अर्श चोगले याने। या एकेरी धावेने नक्कीच आपल्या संघाची धावसंख्या मात्र पोहोचवले 2 या धावसंख्येवरती। मोठा हादरा मित्रांनो या ठिकाणी ADR मजगाव या संघाला बसले आणि मैदानावरती एकच शांतता पसरलेली आपल्याला दिसते, कारण आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये यंगस्टर प्रीमियर लीग मध्ये मित्रांनो ज्याने सर्वात जास्त धाव आपल्या बॅटमधून काढले होते तो फलंदाज इथे माघारी परतला। आता सर्व जबाबदारी मेहुलवरती असेल आणि अशा कठीण स्थितीमध्ये कोणता फलंदाज आपल्या संघाला सावरण्याचं काम करेल याकडे सुद्धा सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहेत। याखेरीज अर्शचा एक नक्कीच थोडासा कुठेतरी मला असं वाटते अतिघाई संकटात न्यायचा प्रयत्न या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत होता, परंतु मेहुल यांनी मात्र त्याला माघारी परतवलं होतं, कारण या ठिकाणी नक्कीच फलंदाज बाद होण्याची शक्यता दाट शक्यता होती, त्यामुळे ते ओळखलं होतं मेहुल याने। मात्र एक धावेने धावसंख्येवरती 1 ने धावसंख्या अर्जित केली जाते।
आणखीन एक खराब चेंडू या ठिकाणी बघायला मिळते. शंकू सुतारच्या षटकातील हा दुसरा वाईट बॉल. अवांतर धावेने धावसंख्या पुढे सरकत आहे 4 या धावसंख्येवरती. एक गडी बाद 4 धावा. हा टप्प्याचा चेंडू बॅटची अगदी जवळून चेंडू निघणारा हा शंकू सुतारचा, मात्र कोणताही उत्तर हर्ष चोगलेकडे नव्हता. चेंडू निर्धाव. सुरुवात नक्कीच चांगली केली शंकूने आणि मोस्ट विकेट टेकर म्हणून ज्या गोलंदाजीचा आपण नेहमीच उल्लेख करत असतो त्या गोलंदाजाने नक्कीच चांगला ब्रेक थ्रू दिलाय आणि त्याला माहीत होता की या संघाची मदार कोणावरती असेल तर तो असेल फलंदाज कामरान सोंडे, ज्याने हा संपूर्ण हंगामसुद्धा कामरानने गाजवला आहे मित्रांनो. आणि या स्पर्धेमध्ये सुद्धा त्यांनी चांगली फलंदाजी केली होती. इथे मात्र हर्ष एका पाठोपाठ एक डान्सिंग डाऊन द विकेट करताना आपल्याला दिसतंय. धावांसाठी नक्कीच झुजताना आपल्याला दिसतंय. धावसंख्या फक्त आहे 4. एक गडी बाद. पहिला षटक संपलाय. षटक क्रमांक 1 संपल्यानंतर मात्र काहीशी केवळवाणी अवस्था या ठिकाणी नक्कीच संघाची दिसते, कारण आता मात्र विकेट सुद्धा हार्ड आहे. आता तुम्हाला चांगली फलंदाजीच करावी लागेल. ही स्पर्धा तुम्हाला जिंकायची असेल. एडीआर मागील स्पर्धेमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरती ज्याला समाधान मानावं लागलं होतं, पुन्हा एकदा त्याला दुसऱ्या क्रमांकावरती समाधान मानावं लागेल का, की मेहुल आणि हर्ष चांगली फलंदाजी करून एक मोठी धावसंख्या या ठिकाणी उभारू शकतात काय? पाहूया मित्रांनो, हा प्रश्नचिन्ह आहे आणि या प्रश्नाचं उत्तर मात्र काही वेळानंतर आपल्याला नक्कीच मिळेल. वाह, सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी स्वप्नील ची पाहायला मिळते मित्रांनो. अगदी चेंडू वाऱ्याशी वार्तालाप करता करता कधी यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसवलंय हे सुद्धा आपल्याला कळलं नाही मित्रांनो. असे 2 वेगवान चेंडू, अति वेगवान चेंडू सुद्धा आपल्याला या षटकामध्ये बघायला मिळालेत. स्वप्नील पुढील चेंडू आखुटप्प्याचा. वाह, सुरेख फटका, सुरेख फटका, नेत्रदीपक फटका मित्रांनो. अगदी डोळ्यांचे पाडणे फेडणार असा फटका. एका टांगेवरती खेळून मेहुल पाटी यांनी पुन्हा इशारा दिलाय की टायगर अभि जिंदा आहे. शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाहीये. 6 धावेने वाढती धावसंख्या 2 अंकामध्ये 13 या धावसंख्येवरती पोहोचलेली आहे. एक गडी बाद 13 धावा. खरंच उत्कृष्ट असा फटका मित्रांनो. पहिल्या षटकांमध्ये फक्त 4 धावा दिल्या होत्या. एक महत्वाचा विकेट अर्थात कमरच तोडून टाकली होती मित्रांनो एडीआर मजगाव या संघाची. कारण ज्या संघाची मदार ज्याच्या फलंदाजीवर होती मित्रांनो तो कामरान सोंडे, ज्याने या पूर्ण स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या होत्या. त्याच्या खालोखाल आपण पाहतोय राज पाटील 78 धावा बनवून दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे. तर 119 धावा ज्याच्या नावावरती आहे मित्रांनो तो कामरान सोंडे मात्र विश्रांतीसाठी डगआउटमध्ये परतलाय. स्वप्नील षटकातील हा
हा पुढील चेंडू इथे मात्र फटका फसलाय. चेंडू हवेत गिरक्या घेतोय. चेंडू फलक में जान हलक में आणि इथे मात्र मेहुल पाटील बॅक टू द पवेलियन. दुसरा हादरा दुसऱ्या षटकाच्या अगदी शेवटच्या चेंडूवरती एडीआर मजगाव या संघाला बसलेला आहे. एका पाठोपाठ एक. थोडासा वेळ नक्कीच मला असं वाटतंय मेहुल पाटील यांनी थोडासा संयम बाळगायला पाहिजे होता, कारण तुझ्या फलंदाजीची खूप गरज होती संघासाठी. आणखीन एक बक्षीस प्रवीण चव्हाणकडून नक्कीच आला असेल, कारण त्यांचा समर्थक मात्र या ठिकाणी आमच्याकडे व्यासपीठाकडे येतोय. नितीन म्हात्रेकडनं यावेळेस मात्र नाव बदललं आहे. शुभम पाटीलकडून शुभम पाटीलसाठी आलेला आहे. नक्कीच चांगला झेल होता. अर्थात हिरे की चमक को कोई जोरी जाने पार की नजर. कौतुक करावं लागेल. 2 षटकं संपलेली आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 13 आणि मेहुल पाटील नक्की चांगली फलंदाजी करत होता, मात्र त्याचा अडसर सुद्धा या ठिकाणी स्वप्नीलने दूर केलाय आणि मेहुल पाटीलला सुद्धा माघारी परतवलंय. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे जिनको आउट कर दिया. अली उमेर पंगारकर भी यहाँ पर आ चुका है दोस्तों. उमेर पंगारकर का बेटा एक तेज तर्रार गेंदबाज. वैसे तो उमेर खिजर ये फेमस जोड़ी है. आतिफ राजिक मुस्तकीम जकी खानजादे ये सब मोतसिम ये सब फेमस है दोस्तों. ये हर जगह आपको नज़र आएंगे. पीएनपी में भी हमने देखा था, फिर एमडी फाउंडेशन चषक में भी हमने देखा था. जो रायगढ़ के जो 2 टूर्नामेंट जो बड़ी टूर्नामेंट हुई थी 3 तालुके की. संकेत हाँ यहाँ पर अफान कासकर बिल्कुल गेंद पर ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी. गेंद थोड़ी सी निचले हिस्से में लगी. शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में शुभम का अच्छा क्षेत्र रक्षण. मात्र इस बीच 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास. आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और स्कोर को पहुंचाया 15 रनों पर. हाँ इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल और चोगले ने मात्र यहां पर अब अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए. हालांकि पिछले ओवर में आपने देखा था संकेत सुतार के विरुद्ध 2-3 गेंदें डॉट कराई थी, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे निकले थे. कदमों का इस्तेमाल किया था, पिच की गहराई पर आए थे और फिर बल्ला घुमाया था जो हेलीकॉप्टर अंदाज में घुमाने की कोशिश की थी. अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल. 16 रन. हाँ फिर से एक मरतबा खराब गेंद आउटसाइड दिया ऑफ स्टिक. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा संदेह संकेत सुतार के मन में था. जब आप पलट के कैप्टन अंपायर को देखते हो ना, तब अंपायर को भी ऐसा लगता है कि यस इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वाइड बॉल होना चाहिए. आहा बहुत ही बेहतरीन गेंद, सीधी रूट में जर में गेंदबाजी करने की कोशिश संकेत सुतार. फिर से एक मर्तबा दोस्तों काम अलाम MPL 3 मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून माझी योग्य निवड केली होती, तो पुन्हा एकदा त्यांनी सिद्ध केलंय. कारण आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा त्यांनी दिलेल्या आहेत. हाँ फिर से एक मर्तबा धीमी गति की गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और एक और विकेट का पतन. संकेत सुतार ने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट, 1 सफलता पाई है. कुल मिलाकर 2 ओवर की अगर बात की जाए तो 8 रन 2 विकेट. और अभी भी अगर देखा जाए तो इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष. अंतिम फेरी में अगर ये आपका गेंदबाजी का पृथक्करण हो, विश्लेषण हो, एनालाइज हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतरीन फिगर किसी भी स्पर्धे में होगी. एक बिग राइवलरी होगी. बड़ा मुकाबला है दोस्तों, क्योंकि जीतने वाली टीम को रोक 15,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा. और ये चमचमाता चषक जो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि सहारा पेट मुरुड की तरफ से रखा गया, ये टूर्नामेंट का आज का अंतिम दिवस और ये अंतिम मुकाबला. यहाँ पर अब कोशिश करनी होगी बची हुई नीचे के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को. अहमद के अंदर भी वो सलाहियत है, छुपा रुस्तम है दोस्तों. इतने आसानी से छक्के जड़ देता है ना कि शायद आप सोच भी नहीं सकते. ये खासियत है इस बल्लेबाज की.
17 रन सिर्फ, क्योंकि 2 ओवर में 13 रन थे, फिर उसके बाद सिर्फ 4 रन खर्च किए अब तक 5 गेंदों में। और आखिरी गेंद भी यहां पर डॉट आई है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पर सिर्फ 17 रन, 2 ओवर 8 रन, 2 विकेट। इस गेंदबाजी का पृथक्करण है दोस्तों संकेत सुतार के। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। क्योंकि उसका मेन एम क्या था, मकसद क्या था, मेन टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था। अगर मैं यही मुझे मुलाकात में पूछना था कि आपके रडार पर या टारगेट पर कौन होगा, और मुझे डाउट, मुझे बिल्कुल इसमें कोई आपत्ति नहीं या कोई शक व शुबा नहीं है कि कामरान के अलावा वो किसी और को अपने रडार पर रखता। और पहली ओवर में दोस्तों वो काम उसने कर दिया है। 17 जेव्हा तुम्ही एखादा ध्येय निश्चित करतात आणि मग तो साध्य करतो, तेव्हा जगातील सर्वात आनंदाची भावना आपल्या मनामध्ये निर्माण होत असते सम्राट। आणि त्याचा सेलिब्रेशन सुद्धा त्यांनी कामरानचा विकेट घेतल्यानंतर दाखवला होता की मी हे साध्य केलं होतं की मला हा विकेट काढायचाच आहे। आहा, आर्शे ने वाह, बहुत ही अच्छा छक्का। आर्शे के अंदर वो सलाहियत है। देखिए आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा, क्योंकि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन सही योद्धा वही होते हैं, वही बहादुर कहलाते जो हार निश्चित होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते। और अर्श चोगले को अब ये करके दिखाना होगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना है नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान अभी बाकी है। तो पहले शुरुआत बहुत ही धीमी की थी सैफ चोगले ने, अर्श चोगले ने, लेकिन एक शानदार छक्का और एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर की तरफ अपनी टीम को ले जाने में सफल रहे हैं। इससे पहले वाली गेंद डॉट भी आई थी हर्ष की। एक रन यहां पर हर्ष को मिलेगा। हर्ष की गेंदबाजी पर एक सिंगल आता हुआ एक शानदार छक्का लगाया था। कुल मिलाकर 7 रन अब तक 3 गेंदों में खर्च किए हर्ष ने। हाँ लीजिए, लेकिन यहां पर हवाई यात्रा पर गेंद भेज दिया है बगैर पासपोर्ट के अहमद खानजादे ने 6 रनों के लिए। 6 के साथ इसको तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 30 रनों पर। हर्ष के इस ओवर में यह लगने वाला दूसरा छक्का। चौथी ओवर 30 रन, जबकि ओवर की 2 गेंदें आना शेष। 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन। दो गेंदें मजीद आना बाकी है। ये ओवर अगर बात की जाए पिछले 3 ओवर की बनिस्बत, तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगा साबित हुआ। और यहां पर देखिए बाहर ही जाती हुई गेंद को छेड़ने की कोशिश किया अहमद ने, और फिर से एक मर्तबा दोस्तों शानदार कैच प्रथमेश द्वारा। प्रथमेश ठाकुर, प्रथमेश मात्रे, ये टेनिस क्रिकेट में काफी मशहूर नाम है दोस्तों। प्रथमेश ठाकरे मात्रे ये प्रसिद्ध नाम है। और आज दोस्तों यहाँ पर भी प्रथमेश नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एक नहीं 2 कैच लपके हैं इस खिलाड़ी ने। पहला कैच तो बहुत ही बढ़िया रहा था जो कामरान सोने का रहा। लास्ट बॉल होगा, आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। वहीद पंगारकर, वहीद के अंदर भी वो काबिलियत है। और मोहल्ला प्रीमियर लीग में, मजगांव प्रीमियर लीग में शानदार बल्लेबाजी करने वाला वहीद क्या अपनी टीम को इस प्रतियोगिता में, इस श्रृंखला में, ये जो रखी गई टूर्नामेंट है, अंतिम फेरी के अंतिम पड़ाव में अच्छे बल्लेबाज के तौर पर सिद्ध कर पाएगा क्या। सिंगल से यहाँ पर खाता खोला है, अपना टीम के स्कोर को आगे बढ़ा 31 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद आखिरी 6 गेंदें 31। सुजीत नागती काफी खुश होगा दोस्तों, क्योंकि सुजीत नागती तेलवड़े वॉरियर्स टीम के टीम ऑनर है, संघ मालक है, और बहुत ही अच्छी टीम भी बनाई थी। संकेत सुतार के बारे में ऑक्शन के दौरान भी मैंने कहा था दोस्तों, अच्छा गेंदबाज है। राज पाटिल के बारे में भी मैंने कहा था, और दोनों का सिलेक्शन दीपेश मात्रे ने किया था, सुजीत ने किया था।
हालांकि सुजीत खुद तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन शुभम वगैरह थे, एक अच्छा टीम का सिलेक्शन किया था। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी प्रथमेश की। एक मैच में हमने देखा था प्रथमेश ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, और वही प्रथमेश आखिरी ओवर के लिए अंतिम फेरी के इस मुकाबले में 1 रन पहली गेंद पर आ चुका है। सिंगल की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ आगे पहुंचा 32 रन। हाँ लीजिए, हर्ष चोगले ऑन फायर। परिंदों को मंजिल मिलेंगे हमेशा, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, और यही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले बहुत खामोश था ये खिलाड़ी, जब बल्लेबाजी के लिए आया था तब ऐसा लग रहा था कि यार शायद इसको इतने ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेज के कोई गलती तो नहीं की कप्तान ने, लेकिन ये कप्तान का फैसला सही था। यह हर्ष ने 3 छक्के लगाकर साबित कर दिया है। 38, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों। वाकई में इस बल्लेबाज की विशेष यहाँ पर सराहना करनी होगी, जिन्होंने अंतिम फेरी के इस मुकाबले में कामरान का विकेट जाने के बाद जिस जिम्मेदारी के साथ, लेकिन देखिए ये गलत फैसला था, ये गलत फैसला था। आपको परखना चाहिए था, क्योंकि संकेत सुतार ने पहले ही इशारा दिया था कि आपको वाइड गेंद करनी है। बल्लेबाज फॉरवर्ड आया है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नोटिस करना पड़ता है। वाइड बॉल होगा, क्योंकि ये जानबूझकर वाइड फेंकी गई थी, क्योंकि ये विकेट हासिल करना था संकेत सुतार को। वाइड बॉल का 1 रन तो जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, लेकिन कीमती विकेट यहां पर प्राप्त किया है। हर्ष चोगले बैक टू द पवेलियन। आखिरी ओवर का ये मैच, आखिरी ओवर की लगभग 4 गेंदें महज आना बाकी है। सोहम खोपकर एक युवा है, बिल्कुल यंगस्टर है, टीनेजर से, मुझे ऐसा लगता है कि 17, 18, 19 के अंदर का ही होगा ये एज के, और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भेजा गया है। अपने कप्तान के इस फैसले को सही साबित करना होगा। गेंदबाज के लिए अब यहाँ पर मदद होगी, क्योंकि जब बारिश के दौरान हमने देखा था कि रनअप लेते वक्त कहीं ना कहीं गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही थी, अब वो जगह जो है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी है, यानी कि गेंदबाज अच्छी रनिंग द्वारा अब गेंदबाजी कर सकता है। तो 1 रन लेग बाइस के तौर पर मिलेगा। 40 रन, 40 रन, 3 गेंदें आना शेष। वहीद क्या 3 बड़े हिट लगाकर यहां पर कुछ लंबा स्कोर खड़ा कर देंगे। 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल होगा। दूसरे रन की मांग होगी, यहां पर दूसरा रन क्या पूरा होगा? यस, 2 रन मुकम्मल। 42 रन। वहीद को तो किसी भी तरीके से स्ट्राइक पर जाना था, ये निर्धार किया था कि मुझे स्ट्राइक पर पहुंचना ही है, भले इसके लिए मुझे सोहम खोपकर की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े, क्योंकि मेरा विकेट इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे बची हुई 2 गेंदें फेस करनी है, क्योंकि सोहम की बनिस्बत एज कंपेयर सोहम मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं अंत में, और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत है जो अच्छे स्ट्रोक खेल सकता है। हेलीकॉप्टर का हमने एक छोटा सा नजराना भी देखा था। हाँ, बैकफुट से देखिए, बैक पंच किया है कवर के क्षेत्र में। फिर से एक मरतबा तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। 44 रन। आखिरी गेंद, क्या आखिरी गेंद पर छक्का आकर 50 मुकम्मल हो गए, या फिर दोस्तों प्रथमेश शानदार गेंदबाजी के द्वारा यहां पर विकेट हासिल करता है, या फिर निर्धाव यानी कि डॉट गेंद फेंकता है प्रथमेश आखिरी गेंद लेकर। वही पंगारकर के लिए फिर से एक मरतबा थोड़ी सी वाइड डिलीवरी की थी, नीचे से खेला हुआ यह स्ट्रोक। 1 रन मिलेगा। बल्लेबाज सोहम खोपकर आउट हो गए, और इस 1 रन की सहायता से 5 ओवर की समाप्ति पर रन बने 45, 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए दोस्तों, बड़ा विकेट आउट होने के बाद उसका प्रभाव टीम पर किस तरह से पड़ता है, यह उसका एक बेहतरीन उदाहरण। हालांकि मेहुल पाटिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन मेहुल पाटिल ने भी थोड़ी सी जल्दबाजी की, जब ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप होगी, यूटिलाइज होगी, और उसी वक्त में दोस्तों संकेत ने वो विकेट भी हासिल किया जिसकी तलाश थी। और फिर उसके बाद हर्ष ने जमकर बल्लेबाजी की, कुछ अच्छे स्ट्रोक भी लगाए, और एक सम्मानजनक स्कोर को अपनी टीम के लिए
रखने में यहाँ पर कामयाब हुए, लेकिन अब 45 रन को डिफेंड, ये मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। 46 रनों का लक्ष्य होगा। निलेश कातेकडून सुद्धा या ठिकाणी प्रथमेश मात्रेसाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आलेला आहे। धन्यवाद, आभार। हे बघू, अली पंगारकर या ठिकाणी आलेला आहे। मला असं वाटतं एक बक्षीस अलीच्या हातातून शुभ हस्ते दिला जाईल। मोहतसीम पंगारकर सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे। आतिफ उल्ले सुद्धा या ठिकाणी आहे। जाहिद हमदुले सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे। चांगला क्रिकेटपटू, गोलंदाज। रोहा विरुद्ध एक चांगली कामगिरी सतत आपल्याला आठवत असते। नांदगावच्या मैदानावरती 10 धाव्यांवरती रोहा संघाला थांबवला होता मित्रांनो। त्यात महत्त्वाची कामगिरी केली होती जाहिद हमदुले याने। और अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में भी अरमान बहुत से यानी जो हमारे मुरुड तालुके के जो स्टार खिलाड़ी है उन सबों ने हिस्सा लिया था। ऐसा नहीं कि लगभग 168 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था ऑक्शन के दौरान, और सभी स्टार जो खिलाड़ी थे देखिए वो सब बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से। लेकिन वाकई में जिसने मेहनत की है दोस्तों, जिसने अपनी टीम के लिए जद्दोजहद की और एक लक्ष्य रखा था कि बस हमें फाइनल में पहुंचना है किसी भी तरीके से, और हमने देखा था सेमीफाइनल के मुकाबले में धनुधारी के विरुद्ध कामरान सोंडे ने शानदार बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को अंतिम पड़ाव में यानी कि अंतिम फेरी में पहुंचाया था। दूसरे जानिब दोस्तों साहिल नांदगांवकर क्या शानदार पारी, रिकी की भी शानदार पारी हमने देखी थी सुबह में। पहला मुकाबला जब वागोबा के विरुद्ध जीता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो सेमीफाइनल के मुकाबले में धनुधारी की टीम एडीआर मजगांव के विरुद्ध अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी और इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। लेकिन तीसरे नंबर के लिए उनको यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा और तीसरे नंबर के लिए भी यहाँ पर कैश प्राइज और शानदार चषक रखा गया है। इस टूर्नामेंट के लिए दोस्तों जिसने भी योगदान दिया है जानी माली तौर पर, उन सभी दानशूर व्यक्तियों का मैं आयोजकों की जानिब से यानी कि सारा पेट मुरुड की जानिब से मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। दिल की अनेक गहराइयों से उनका थैंकफुल हूं, बॉटम ऑफ माय हार्ट। यूनुस कबले भी बिल्कुल मैदान की तरफ आते हुए बॉल 46 रनों का लक्ष्य है। क्या यहाँ पर दोस्तों इस अंतिम फेरी के मुकाबले में 46 का लक्ष्य डिफेंड कर पाएगी एडीआर मजगांव की टीम, या फिर ये दूसरी प्रतियोगिता ऐसी होगी जिसमें एडीआर की टीम को सेकंड पोजीशन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा? क्या ऐसा होगा दोस्तों? उमरान दिसवाग जो कि इस वक्त बंबई में लेकिन ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ा भी है, मैच का भी आनंद ले रहा है। जरीर खतीब बंबई में, उमरान दिसवाग यहाँ पर है। जरीर खतीब बंबई में है तो जरीर खतीब भी कहीं ना कहीं मैच को देख रहा होगा जरूर। इन सबों दोस्तों ने एक बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट यहाँ पर मैनेज की और सैफ सुरवे से गुजारिश है यहाँ पर आ जाए। और जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर 3 दिन सतत लगातार जिसने अच्छी अंपायरिंग की, स्कोरिंग की है,
वो अरमान बाकर का भी हम एहसान कभी चुका न पाएंगे। ऐसा सैफ और उमरान दिसवाक कह रहे हैं, यूनुस कबले कह रहे हैं, इश्तियाक कह रहा है कि प्यार का बदला कभी चुका न सकेंगे, चाह के भी आपको अरमान कभी भुला न सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़े तो कभी मुस्कुरा न सकेंगे। अरमान, तो ऐसे दोस्तों यारों की टीम है। राजा वाइड बॉल अंपायर का इशारा, ओके। हाँ, इस बार देखिए बहुत ही ज्यादा बाहर साइड गेंद थी, लेकिन चाबुक फटका खेलने की कोशिश की थी राज पाटील ने, और नो बॉल अंपायर का इशारा, यानी की नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे चेंडू मला असं वाटते पडलाय हे। हां, फ्री हिट असेल। राज पाटील यांनी जाणीव करून दिली पंचांना की हा चेंडू कुठेतरी नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे बाहेर पडलाय, म्हणून त्या अनुषंगाने आपण पाहतोय मित्रांनो या ठिकाणी एक नो बॉल पंचांनी घोषित केलंय। 1+1 2 रन मिलेंगे। अरमान 2 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 4। 45 रनों का लक्ष्य, पटकी हुई गेंद थी, कांधे की ताकत, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, फ्री हिट बरकरार, 1 रन मजीद जुड़ेगा और स्कोर बढ़ता हुआ 5। कमबैक करना होगा क्योंकि पहले ही आपकी टीम ने स्कोर कम बनाया है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की अगर गेंदबाजी होगी तो शायद यहाँ पर ये नहीं, फ्री हिट वाली गेंद थी ना, ये फ्री हिट वाली गेंद थी, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद अफान ने वाइड की थी। अगर सोचिए वो गेंद वाइड नहीं फेकी होती, ये जरतरच्या गोष्टी आहेत मित्रांनो, आणि जरतरला क्रिकेटमध्ये कुठेही जागा नाही आहे, परंतु जरतर शिवाय क्रिकेट सुद्धा नाही आहे। ओहो, तेज तर्रार गेंद सीधी पैड से टकराई। MPL 3 सीजन के दोस्तों बेस्ट बैट्समैन का खिताब जिसके नाम हुआ था वो सूरज शेडगे को मात्र यहाँ पर फंबल करते हुए अफान कास्कर ने एक तेज तर्रार गेंद फेंकी थी। लेग बाइज के स्वरूप यहाँ पर 1 रन मजीद मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 7। 46 रनों का जीत का लक्ष्य है, 39 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश की थी, नो बॉल अंपायर का इशारा। 1+1 2 रन और फिर से एक मर्तबा फ्री हिट। उघडा डोले बघा नीट, पुढील संधी असेल फ्री हिट, 2 रन मिलेंगे, स्कोर हो चुका है 9 रन। फिर से एक मरतबा नो बॉल, नो बॉल प्लस लेग बाइज, यानी कि 2 रन मिलेंगे। फ्री हिट फिर से एक मरतबा बरकरार। इस मैच में इतनी नो गेंदें यहाँ पर अफान कास्कर की हो रही है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर अब तो विकेट सूखा हुआ है, हार्ड है, और उसके बावजूद नो गेंदें 2-4 कदमों से ही गेंदबाजी कर रहा है। हाँ, अच्छी गेंद थी, लॉन्ग स्टॉप में गेंद को चेस कर रहे, दूसरा रन की मांग है और शायद डिक्लेयर में गया ऐसा बता रहे अंपायर ये कामरान सोंडे, लेकिन देखने अंपायर का इशारा क्या होगा। सियाब 2 रन, 2 अंकों में रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन। पहला ओवर अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है, 2 गेंदे आना बाकी है, 2 चेंडू अजून शिल्लक आहेत, फक्त 4 चेंडू हाताळून झालेले आहेत। 13 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत। सुजित नागती नक्कीच खुश असेल, कारण अगदी त्याचा संघ या ठिकाणी चांगली कामगिरी करतोय, त्याच्या आघाडीचे फलंदाज नक्कीच चांगली कामगिरी करतायत। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 14 रन, 14 रन। आखिरी गेंद, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, ये फ्लिक देखिए, टाइमिंग देखिए, प्रॉपर टाइमिंग, और 1 बाउंस गेंद सीधे 4 रनों के लिए। मैच का पहला ओवर निर्णायक होता है दोस्तों, और उसमें भी जब रन कम बने हो और फिर टीम रनों का पीछा कर रही हो, तो कहीं ना कहीं वो निर्णायक ओवर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अफान कास्कर के द्वारा वो जो गेंदबाजी होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी नहीं हुई, महंगे साबित हुए। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन
बगैर किसी नुकसान के, यानी कि जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 28 रन। चोवीस चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 28 धावांची गरज। मुनीब कादिरी तेज तर्रार गेंदबाज। दोस्तों यह मुकाबला वैसे तो अगर देखा जाए तो इस मुकाबले पे कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत हो रही है तेलवड़ वॉरियर्स की, लेकिन एक अच्छा षटक मात्र इस मैच में वापसी करा सकता है। ओहो, इस बार भी देखिए यहाँ पर कितने रन मिलेंगे, केवल 1 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था, बैठक स्ट्रोक खेला था राज पाटिल ने, लेकिन जिस तरह से इस मैदान की बनावट है केवल 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हुई, 1 की सहायता से स्कोर पहुंचा 19। हाँ, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, पहले मन बना लिया था अक्रॉस द लाइन खेलने की, और जैसे गेंद देखा थोड़ी शॉर्ट थी। हालांकि एक अच्छा स्पॉट भी कहा जा सकता है, हार्ड लेन से गेंदबाजी करने की कोशिश की थी। 1 से स्कोर बढ़ता हुआ 20। हाँ? सेफ। बैट्समन नहीं बघा ना बॉल, तुम्ही बॅट्समन को पूछना, खाली चिल्लम चिल्ली काय को डालते इधर। वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ। इस मैच के अंपायरिंग के लिए मुख्य अंपायर रजा आमदार है, और जिया बाकर देख सकते हैं आप, काफी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, कड़ी धूप है। एक अच्छा मुकाबला। फिर से खराब गेंद, और अब तक अगर अरमान देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 ओवर में 5 या 6 एक्स्ट्रा गेंदबाजों ने खराब फेंकी है। थोड़े से निराश होंगे यहाँ पर अफान कास्कर भी, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसमें उन्होंने 2 वाइड गेंदें फेंकी थी, और इस ओवर में हम देख सकते हैं मुनीब कादिर ने अब तक 2 वाइड गेंदें फेंकी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। 24 रनों की जरूरत। 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मिलेगा। अच्छा क्षेत्र रक्षण मेहुल का, 1 रन से सूरज शेड़गे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 23। मजीद 23 रनों की दरकार है, मजीद 23 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें काफी है, अगर बात की जाए तो इस ओवर की अब तक केवल 4 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 20 गेंदें, और जीत के लिए 23 रन रिक्वायर्ड। यहां पर एक और रन मिलेगा। सिर्फ 22 रनों की जरूरत। नाउ रिक्वायर्ड 22 रन इन 19 डिलीवरीज। यहां पर जड़ दिया तारामंडल पे, गेंद को सलामी के लिए भेजा 6 रनों के लिए राज पाटिल ने, और बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि अब यह मुकाबला अंतिम फेरी का मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता हुआ इस समय तक तो नजर आ रहा है। ओवर कंप्लीटेड। षटक संपलाय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 30,
उर्वरित 18 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 18 गेंदे और सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता. देखिए पहला ओवर अफान कास्कर का महंगा साबित हुआ था. फिर उसके बाद नितीन म्हात्रेकडून सुद्धा या ठिकाणी राज पाटील साठी 100 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आलेला आहे. आताचा जो 6 लगावला होता त्यासाठी या ठिकाणी नितीन म्हात्रेकडून राज पाटील साठी 100 रुपयाचा पारितोषिक. एक और रन का इजाफा. 32-1 15 रन. हाँ लीजिए एक शानदार छक्का स्वागत किया है यहां पर फिर से एक मर्तबा दूसरी ओवर में अफान कास्कर का दोस्तों. और इस छक्के के साथ इसको मर्तबा 37. नाउ रिक्वायर्ड ओनली 9 रन टू विन दिस फाइनल ग्रैंड फिनाले मैच. 16 गेंदे और सिर्फ 9 रनों की आवश्यकता. 9 धावांची गरज आहे आणि 16 चेंडू शिल्लक आहे. 10 विकेट इन हँड. खरं तर मला असं वाटतंय नुसते या सामन्यामध्ये औपचारिकताच उरलेली आहे, कारण आता मात्र कन्व्हिन्सिंग विक्ट्री म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. परंतु पहिला ब्रेक थ्रू या ठिकाणी मात्र अफान कास्कर याने संघाला दिलाय. काहीसा उशीर नक्कीच झालाय, परंतु या ठिकाणी पुन्हा कमबॅक करता येईल का हा मोठा प्रश्न असेल. कारण अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावरती तेलवडे वॉरियर्स हा संघ आपल्याला दिसतोय. धावसंख्या 1 गडी बाद 37. जिंकण्यासाठी फक्त 9 धावांची गरज. 15 चेंडू आणि 9 धावा. नक्कीच चांगली फलंदाजी केल्या मित्रांनो. आपल्याला फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा राज पाटील साठी जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. अंतिम फेरीच्या या लढतीमध्ये अफान कास्करच्या समोर नक्कीच चांगली फलंदाजी केली आणि प्रत्येक सामन्यामध्ये या फलंदाजाने धावांचा पाऊस पाडलाय, धावांचा रत्ती बोतलाय मित्रांनो. 21 धावा केलेल्या आहेत या सामन्यामध्ये सुद्धा. आणि कामरान सोंडेच्या खालोखाल हा फलंदाज अगदी 100च्या जवळ 99 मला असं वाटतं एकूण 21 केले ना आता 78 प्लस 21 99 धावा केलेल्या आहेत. कामरान सोंडे याच्या नावावरती 119 धावांची नोंद आहे. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू बॅटची बाहेरची कडा घेऊन चेंडू मात्र घोषित क्षेत्रामध्ये गेलाय. 1 धाव निश्चित मिळणार आहे और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 मुकम्मल. 6 रनों की जरूरत. 13 गेंदे और जीत के लिए 6 रनों की जरूरत. हाँ यहां पर ऑफसाइड में कवर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद इनसाइड द एज लगी और इसी के कारण हमने देखा था सैनी मिडाउन के क्षेत्र में गेंद कीचड़ से टकराने के बाद दिशा बदलती हुई सीधे गेंदबाज के हाथों में आई. 1 रन मजीद मिला. अब 5 रनों की आवश्यकता है क्योंकि स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति पर रन लगे हैं 41. 12 गेंदे 5 रन. 12 गेंदे और जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की आवश्यकता. यानी कि यहाँ पर जो ये यंगस्टर प्रीमियर लीग मुरुड तालुका पावर्ड बाय सारापेट मुरुड का ये पहला पर्व, पहला सीजन तेलवड़े वॉरियर्स अपने नाम पर करती हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही है. संकेत सुतार ने खेला जरूर है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर केवल 1 रन मिलेगा क्योंकि वहीद पंगार को वहाँ पर तैनात थे, मौजूद थे. और संकेत भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई जल्दबाजी हो, या फिर वो चाहते हैं कि बेस्ट बैट्समैन MPL 3 में जिसको दिया गया था, कप्तान भी है, क्यों ना कप्तान ही विनिंग शॉट लगाए. क्या ये कोशिश है शंकु की? और यहाँ पर यह मुकम्मल भी होता हुआ नजर आया क्योंकि शानदार चौका जड़ दिया गैप में और गेंद को भेजा 1 बाउंस 2 बाउंस सीधे 4 रनों के लिए. देखिए अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई सूरज शेडगे ने, शंकु सुतार ने. भले ही हम जीते हो लेकिन एक दूसरे से हस्तांदोलन किया है. मैच अपनी जगह पर है दोस्तों, लेकिन मित्रता क्या होती है ये उसका एक अच्छा उदाहरण है. क्योंकि हर एक का दिन होता है दोस्तों. जिस तरह से एक टारगेट किया था, एक लक्ष्य किया था शंकु ने कि मुझे कामरान का विकेट हासिल करना है, अपने ट्रैप में फंसाया था, जाल में फंसाया था कामरान को. बाहर जाती हुई गेंद को
कामरान ने खेला था, छेड़ा था, एक फर्स्ट स्लिप भी रखी थी स्पेशली कामरान के लिए, और वहीं पर कामरान ने वो कैच दिया। और दोस्तों इसी वजह से एडीआर की टीम अंतिम फेरी में दोस्तों केवल 45 रनों में ही सिमट गई थी 5 ओवर में। हालांकि हर्ष चोगले ने अच्छी बल्लेबाजी की, मेहुल ने एक अच्छा छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो रन चाहिए थे अंतिम फेरी में वो टीम नहीं बना पाई। और यही